श्री कृष्णा। राधे राधे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत को लेकर के इस बार श्रद्धालु के मन में विशेष भ्रम बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को प्रातः 5:12 से शुरू होकर के 27 मई बुधवार प्रातः काल 6:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कई लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि व्रत किस दिन रखा जाए और नियमों का पालन कब से किया जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तब द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, यानी कि जिस दिन सूर्य उदय में एकादशी तिथि होकर के आगे द्वादशी तिथि का संयोग बने, उसी दिन व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण वैष्णव परंपरा में इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। लेकिन जो लोग वैष्णव परंपरा को नहीं मानते, सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत रखते हैं, वे 26 मई मंगलवार को 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सामान्य कई श्रद्धालु जिस दिन पहली बार एकादशी तिथि लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। इस बार 26 मई को 10वीं तिथि का स्पर्श होने के कारण इसे 10वीं तिथि युक्त एकादशी माना जा रहा है। यही कारण है कि लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चावल का त्याग किस दिन करें, तुलसी जी में जल किस दिन अर्पित करें और नियम कब से शुरू करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी में चावल खाना वर्जित माना गया है, इसलिए जो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करना चाहते हैं उन्हें 26 मई मंगलवार से ही चावल और अन्य तामसिक भोजन का त्याग कर देनी चाहिए। यही सबसे सुरक्षित और पुण्यदायी मार्ग माना जाता है। आखिर अगर मोक्ष पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि की कृपा चाहिए तो कम से कम 2 दिन का संयम तो रखा ही जा सकता है। अब बात आती है तुलसी पूजन की। शास्त्रों में एकादशी के दिन ना तो तुलसी दल तोड़े और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इसलिए जो श्रद्धालु 27 मई को वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 26 मई से ही सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श या जल अर्पित ना करें। जो श्रद्धालु इस बार मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें पारण के संयम का विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि इस दिन सुबह से लेकर के दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। शास्त्रों में हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना निषिद्ध माना गया है। इसलिए मंगलवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालु बुधवार के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलेंगे। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। इस दिन भद्रा काल भी लगेगा, जो कि शाम 5:42 से लेकर के बुधवार को सुबह 6:21 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। 27 मई बुधवार को यानी कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से
4:57 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर और प्रातः काल का पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 मई बुधवार को सुबह 6:23 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी सुबह 6:23 से ही शुरू हो जाएगा। 28 मई गुरुवार को द्वादशी तिथि सुबह 7:57 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय 27 मई बुधवार को दोपहर 1:22 पर समाप्त होगा। तो जो भी श्रद्धालु मंगलवार को व्रत रख रहे हैं वह हरिवासर के समय का जरूर ध्यान रखें। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत का पारण करें और 27 मई बुधवार को एकादशी का व्रत पारण करने का मुहूर्त दोपहर 1:31 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। इसी बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने शुद्ध एकादशी का व्रत यानी कि बुधवार को व्रत रखा है तो आप गुरुवार को एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:25 से लेकर के 7:56 के बीच में ही करेंगे। ध्यान रखिएगा यही निर्धारित मुहूर्त है क्योंकि 7:56 पर द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी के दिन चावल का त्याग किया जाता है, तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है और इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का और मां लक्ष्मी जी के पूजन करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।